जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो हम लोग बात कर रहे थे प्रारंभिक जो शिक्षा है उसकी पृष्ठभूमि की, और काफ़ी चीज़ें इस लेसन से संबंधित हम लोगों ने कवर कर ली है। आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक शिक्षा की। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था प्राचीन शिक्षा में जो गुरुकुल या वैदिक शिक्षा, ठीक, बौद्धकालीन शिक्षा, इसके संदर्भ में बातें जानी थी। उसके बाद हम लोगों ने मध्यकालीन में मुग़ल शिक्षा के बारे में या मुस्लिम शिक्षा के बारे में पढ़ा था। अब आधुनिक शिक्षा के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं। तो इसमें एक हेडिंग है मैकाले का जो विवरण पत्र है, ठीक, मैकाले का विवरण पत्र या फिर स्मरण पत्र कहीं कहीं लिखा होता है। तो मैकाले के विवरण पत्र का परिचय दीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक। तो इसमें इसी के बारे में आपको पढ़ना है। तो जल्दी से, अगर आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो अगर प्रश्न आ गया कि मैकाले के विवरण पत्र का परिचय दीजिए या बताइए कि मैकाले का विवरण पत्र क्या है, तो आपको उत्तर कैसे देना है इसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो भाई लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले से शिक्षा संबंधी तथा कुछ अन्य विषयों पर कानूनी परामर्श मांगा, ठीक। तो लॉर्ड मैकाले ने अपना परामर्श 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिक के पास भेज दिया। इसी परामर्श को हम लोग मैकाले का विवरण पत्र कहा जाता है। किससे रिलेटेड है? शिक्षा से रिलेटेड है, ठीक। और लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी साहित्य का एक महान विद्वान और लेखक था, प्रभावशाली वक्ता भी था। वह अंग्रेजी साहित्य तथा सभ्यता का प्रबल समर्थक था। अपने ऐतिहासिक विवरण पत्र में लॉर्ड मैकाले ने सर्वप्रथम अंग्रेजी साहित्य की महिमा का गुणगान किया और कहा, एक अच्छे अंग्रेजी के पुस्तकालय की एक अलमारी के बराबर ही समस्त संस्कृत एवं अरबी का साहित्य है। तो ये कथन किसने कहा है? लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में कहा। इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्नों में हो सकता है कि पूछ लिया जाए। इसके बाद क्या हुआ कि भाई लॉर्ड मैकाले ने प्राच्य साहित्य की खुलकर खिल्ली उड़ाई है, बेइज्जती की, ठीक, और इसका खूब परिहास किया। मैकाले ने कहा कि जो हमारा प्राचीन साहित्य या प्राच्य साहित्य में अनेक मूर्खतापूर्ण बातें बालकों को पढ़ाई जाती हैं। इनकी ज्योतिष में ऐसी बातें हैं जिनको सुनकर अंग्रेजी स्कूलों की बालिकाएं हंसेंगी। इसके इतिहास में 30 फुट लंबे राजाओं की चर्चा की गई है तथा ऐसे समुद्रों का उल्लेख है जिनमें शहद एवं मक्खन भरा बताया गया है। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो मैकाले द्वारा कही गई और उनका मजाक उड़ाया गया, ठीक। तो यहाँ पे कई सारी बातें लिखी हुई हैं। तो इसके बाद पढ़ते हैं कि भाई मैकाले के अनुसार संपूर्ण प्राच्य साहित्य इसी प्रकार के अवैज्ञानिक, अविवेकपूर्ण तथा हास्यास्पद बातों से भरा पड़ा है। इसके बारे में शिक्षा देकर कोई भी उन्नति नहीं कर सकता। मैकाले संपूर्ण प्राच्य साहित्य को अविकसित तथा गंवारू समझता है। तो भाई मैकाले की सोच कैसी थी प्राच्य साहित्य को लेकर, आप लोगों ने यहाँ पे समझ लिया है। अब प्राच्य साहित्य की इस प्रकार हंसी उड़ाने के बाद मैकाले ने सन 1813 के आज्ञा पत्र की विवेचना अपने ढंग से की और उसने उस आज्ञा पत्र के प्रमुख तत्वों की विवेचना, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं इनके मतलब इस प्रकार की। तो पॉइंट हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि उसने उस आज्ञा पत्र के प्रमुख तत्वों की विवेचना में क्या लिखा। पहला पॉइंट है कि साहित्य, ठीक, जो लिटरेचर या साहित्य शब्द है इस आज्ञा पत्र में प्रयुक्त किया गया है उसको मतलब उसका तात्पर्य जो है वो प्राच्य साहित्य से नहीं बल्कि अंग्रेजी साहित्य है। तो जो साहित्य शब्द है उसका मतलब क्या हुआ? अंग्रेजी साहित्य। मैकाले ने विद्वान शब्द की भी व्याख्या इसी ढंग से की है। उसके अनुसार वही भारतीय विद्वान है जिसे जॉन लॉक के दर्शन तथा मिल्टन की कविताओं का ज्ञान है। मैकाले ने अपने प्रतिवेदन में निम्नलिखित बातें कही हैं, जैसे अंग्रेजी विश्व की सर्वोत्तम भाषा है, भारत में इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए क्योंकि शासक तथा उच्च वर्ग इसका ही प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी भाषा द्वारा ज्ञान के विशाल भंडार को प्राप्त किया जा सकता है। अंग्रेजी ही नव जागरण का एकमात्र साधन है। विश्व के उन्नतशील राष्ट्र अंग्रेजी बोलते हैं। जिस प्रकार लैटिन भाषा के कारण इंग्लैंड में नवजागरण आया, उसी प्रकार अंग्रेजी के माध्यम से भारत भी विकसित हो सकता है। इससे सरकार पर आर्थिक व्यय भार कम होगा क्योंकि प्राच्य विद्यालयों में छात्रों को छात्रवृत्ति देनी पड़ती है। तत्कालीन गवर्नर जनरल ने
मैकाले के विचारों को स्वीकार कर लिया और पाश्चात्य शिक्षा की प्रगति के लिए समुचित शिक्षा नीति घोषित कर दी। तो ये मैकाले का विवरण पत्र पूरी तरीके से मैंने आपके सामने रख दिया है। आप फिर से एक बार पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, पेपर में अगर आ जाता है तो आप शॉर्ट में उसका परिचय देकर और ये कुछ यहाँ पे जो पॉइंट्स थे इनमें से लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद एक चीज़ आपको और पढ़नी है, वो है मैकाले के जो विवरण पत्र है उसकी समालोचना। ठीक, अभी आपने उसके बारे में पढ़ा, आप समालोचना भी पढ़ लेते हैं। तो भाई मैकाले ने जो कुछ भी अपने विवरण पत्र में लिखा उसमें अच्छाइयाँ भी थी और बुराइयां थी और दोनों ही स्पष्ट हैं। ठीक, इस विवरण पत्र के कुछ गुण अवगुण इस प्रकार हैं। देखते हैं कौन कौन से गुण अवगुण हैं। तो मैकाले के कारण ही कंपनी की अस्थिर शिक्षा नीति में स्थिरता आई। सेकंड है कि मैकाले के कारण ही अंग्रेजी शिक्षा तथा आचार विचारों का व्यापक प्रचार हुआ। थर्ड है, इस विवरण पत्र ने जो हमारा पाश्चात्य विवाद का एक प्रकार से निर्णय कर दिया। ठीक, फोर्थ है कि अंग्रेजी शिक्षा से भारत में नवजागरण, राष्ट्रीय चेतना, समानता और स्वतंत्रता की भावना का विकास हुआ। मैकाले को भारतीय शिक्षा का दीपवाहक, टॉर्च बियरर समझा जाता है। यह ठीक नहीं है क्योंकि इससे पूर्व भी कुछ अंग्रेज तथा कुछ भारतीय जैसे राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा का प्रबल समर्थन कर रहे थे। उसने देसी साहित्य की निंदा की, वहीं उसने उनके विकास के लिए सिफारिशें भी की। इसके बाद है कि भाई मैकाले ने पाश्चात्य तथा वैज्ञानिक प्रगति के लिए कुछ पृष्ठभूमि तैयार की। तो ऊपर जो भी वर्णन है उससे स्पष्ट है कि लोग मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत कहते हैं, वह गलती करते हैं। वास्तव में मैकाले भारतीय शिक्षा का अग्रदूत नहीं था। वह तो भारत में अंग्रेजी साहित्य, धर्म तथा संस्कृति का प्रचार करना चाहता था, किंतु उसने अनजाने में ही अंग्रेजी का प्रचार कर भारतीयों में स्वतंत्रता का अधिकार भोगने के लिए चेतना जागृत की। ठीक, तो इसका आंसर यहीं तक है। अगर पेपर में आता है कि मैकाले के विवरण पत्र की समालोचना करिए तो आप इनमें से 5-6 पॉइंट लिख सकते हैं, उससे एग्ज़ामिनर जो रहेगा वो समझ जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद एक और है कि भाई भारत में पाश्चात्य शिक्षा के लिए मैकाले का योगदान क्या है, तो ये भी देख लेते हैं। तो भाई दादा भाई नौरोजी को आप लोग जानते होंगे। दादा भाई नौरोजी ने मैकाले की प्रशंसा करते हुए कहा था कि मैकाले भारत की उन्नति करना चाहता था, उसके इरादे नेक थे। उसने हमारी संस्कृति पर जो आरोप लगाए उसको हमें उदारतापूर्वक भूल जाना चाहिए। उसकी अज्ञानता के लिए हमें उसको क्षमा करना चाहिए। मैकाले के विषय में निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं। वो बातें कौन कौन सी हैं देखते हैं। पहली बात है कि मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जा सकता है। वह पहला अंग्रेज विद्वान था जिसके विचारों से प्रभावित होकर एक ऐसी सरकारी नीति निर्धारित हुई जिसने प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त हो गया और आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ गई। सेकंड है कि भाई मैकाले के विवरण पत्र से भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का जो द्वार है वो खुल गया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकृत किए जाने पर पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान भारतीयों के लिए सुलभ हो गया। थर्ड है कि अंग्रेजी शिक्षा की भारतीय जनता में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावनाएं पैदा करके उनमें राजनीतिक जागृति उत्पन्न कर दी। यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव न हुआ होता तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम कभी न छिड़ता। तो मैकाले के विवरण पत्र का भारतीय शिक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। अंग्रेजी शिक्षा के कारण ही भारत में राजनैतिक जागृति, वैज्ञानिक चेतना और आर्थिक विचारधाराएं फैली। भारतीयों ने अंग्रेजी पढ़ी, पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन किया, उसे प्रेरणा ली, संघर्ष किया। भले ही सफलता प्राप्त करने में भारतीयों को 1 शताब्दी का समय लगा। इस प्रकार मैकाले ने भारत को नए विचार और अंग्रेजी की शिक्षा देकर अनजाने में भारत का हित ही किया। तो ये योगदान आपने देखा मैकाले के द्वारा। तो आपने 3 चीज़ें पढ़ी, जो उनका पत्र था और समालोचना और योगदान। तो इनमें से आप छोटे छोटे पॉइंट याद कर सकते हैं, एग्ज़ाम में अगर आता है तो आप लिख ले जाएं। इसके बाद मैकाले के 3 कथन हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप ध्यान में रखिएगा। तो पहला कथन है कि मैकाले ने कहा है कि भारतीय साहित्य का स्वर यूरोपीय साहित्य की तुलना में अत्यधिक निम्न है, ये मैकाले ने कहा है। इसके बाद एक और कथन है कि यहाँ जो चिकित्सा पद्धति पढ़ाई जाती है उसको सुनकर इंग्लैंड के पशु चिकित्सकों को भी लज्जा आ जाए। थर्ड है, रक्त एवं रंग से भारतीय हो परंतु अपने विचार, नैतिक
मापदंड प्रज्ञा एवं प्रवृत्ति से अंग्रेज हो। तो ये कथन जो है मैकाले के हैं, आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो वीडियो में तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर से हमारे चैनल को एक बार फिर से अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।